हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा राधा सीताराम 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 सीता सीता श्यामा 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 सीताराम 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 राधे। राधा शब्द की उत्पत्ति, राधा शब्द का अर्थ दो अक्षर रा और धा से मिलकर के बनता है। रा का मतलब होता है रा के कहे मिटे सब बाधा, यानी जिससे या जिसके उच्चारण मात्र से हमारे जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, त्रितापों का निवारण हो जाए। वो त्रिताप क्या है? वो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। शरीर से संबंधित जितने भी कष्ट हैं, जितने भी रोग हैं, जितने भी प्रतिकूलताएं हैं, जितने भी बीमारियां हैं, जितने भी दुख दर्द हैं शरीर से रिलेटेड, वो सब के सब दैहिक कहलाते हैं। दैहिक ताप, दैहिक कष्ट। दूसरा दैविक, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी कष्ट हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओला, वर्षा, प्राकृतिक सूखा, प्रकृति के द्वारा दिए जाने वाले जितने भी कष्ट हैं, जितने भी विपत्तियां हैं, वो सब दैविक कहलाती हैं। और भौतिक यानी इस संसार में, सांसारिक जगत में जितने भी प्रकार के कष्ट होते हैं, जीव को इस शरीर के माध्यम से जो अनुभव करता है, उसे हम भौतिक कहते हैं। यानी भौतिक, दैविक और दैविक, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन्हें त्रिताप कहा गया है। और इन्हीं त्रितापों के माध्यम से हमें हमारे पापों के, हमारे जो कष्ट हमको मिलते हैं, हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार से जो हमारे पाप हैं हमारे जीवन में, उन पापों को भोगने के लिए हमें
रोग के रूप में, शोक के रूप में, पतन के रूप में, पराभव के रूप में हमें कष्ट मिलता है, और सारे के सारे इस शरीर के द्वारा ही हम उस कष्ट को भोगते हैं। इसलिए इस कष्ट को हम दैहिक कष्ट कहते हैं। कार्पोरल, शरीर से संबंधित जितने कष्ट हैं वो सब के सब हमारे पूर्व जन्म के संचित पापों को भोगने के लिए बनाए गए नियम के अनुसार से हमको, हमारे ऊपर हमारे पाप ही हमारे कष्ट के रूप में, रोग के रूप में, शोक के रूप में आते हैं हमारे जीवन में। तो रा के कहने से और धा के कहे मिटे सब रोग, रा के कहे मिटे सब बाधा और धा के कहे मिटे सब रोग। प्रेम से बोलो राधा राधा राधा। यानी रा शब्द के उच्चारण से हमारे जीवन की बाधाएं समाप्त होती हैं और धा के उच्चारण से हमारे जीवन के सारे रोग समाप्त होते हैं। यानी राधा शब्द के उच्चारण करने मात्र से हमारे जीवन के त्रितापों का निवारण होता है। ऐसे समझ लीजिए, तीनों तापों का हमारे समाप्ति होती है। यानी समाप्ति कब होगी? जब हमारे पाप कटेंगे। जब पाप कटेंगे तभी हमारे रोग, शोक, पतन, पराभव समाप्त होंगे। क्यों? कि रोग, शोक, पतन और पराभव हमारे पापों का ही परिणाम है। वो हमारे पाप ही इन रूपों में हमारे सामने इस शरीर के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो जब हमारे राधा शब्द का उच्चारण करने से, कृष्ण शब्द का उच्चारण करने से, भगवान के किसी भी नाम का उच्चारण करने से हमारे पाप कटते हैं, और जब पाप कटते हैं तो हमारे जीवन के त्रिताप अपने आप समाप्त हो जाते हैं, रोग समाप्त हो जाते हैं। ये बड़ा एक साइंटिफिक सा रीजन है, बड़ा वैज्ञानिक कारण है इसका। आध्यात्मिक कारण तो है, वैज्ञानिक कारण भी इसका है कि जब ये चीज़ नहीं रहेगी तो ये चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि इसकी वजह से ही ये होता है। तो पाप की वजह से कष्ट होते हैं, दुख होते हैं, रोग होते हैं, और जब भगवान के नाम का उच्चारण करने से, राधा नाम उच्चारण करने से हमारे पाप ही जब कट जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो रोग, शोक, पतन, पराभव, त्रिताप अपने आप समाप्त हो जाएगा। दिस इज वेरी साइंटिफिक रीजन। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कर्षयत इत कृष्ण, जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर ले उसे कृष्ण कहते हैं। राम शब्द रमनते यस्मिन् सह राम, जो हमारे शरीर में सदैव रमण करता है, चेतना के रूप में, प्राण के रूप में, जीव के रूप में, प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में, ज्ञान के रूप में, जो हमारे शरीर में संचरण कर रहा है, उस शक्ति का नाम राम है। तो राम, कृष्ण, जो भी हम भगवान का नाम लेते हैं, यानी भगवान उस परम चेतना का नाम है, उस कृष्ण का नाम, यानी उस परम चेतना का नाम लेने से हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। भगवान का नाम क्या है? एक औषधि है। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक में हमारे इस बात की पुष्टि होती है। यहाँ कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम और प्रणामो दुख समनस्तम नमामीम हरिम परम। अर्थात नाम संकीर्तनम यस्य, यानी जिसके नाम का संकीर्तन करने से, जिसके नाम का उच्चारण करने से, जिसके नाम का जप करने से सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे सारे पापों का प्रणाशनम माने समाप्ति हो जाती है, क्षय हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं। हम प्रणामो दुख समनस्तम, उस दुख को, उस कष्ट को दूर करने वाले हरिम परम, उस हरि को, उस परम हरि को, उस परम कृष्ण को, उस परम ईश्वर परमेश्वर को नमामि माने हम नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को, हमारे पापों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। तो जो शक्तिशाली व्यक्ति होता है, जो पावरफुल व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति उससे जुड़ना चाहता है। क्यों? कि उसके जुड़ने से उस व्यक्ति के कष्ट दूर होंगे। आप किसी मंत्री से, किसी विधायक से, किसी बड़े अधिकारी से, किसी नेता से, किसी धन संपन्न सेठ साहूकारों से क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उससे आपके कष्ट को दूर करने की आपको उनसे अपेक्षा रहती है। और यदि वह आपकी अपेक्षा ही पूरी नहीं करेंगे तो आप क्यों किसी नेता के पास जाएंगे, क्यों किसी अधिकारी के पास जाएंगे, क्यों किसी धन्ना सेठ के पास जाएंगे, क्यों किसी पावरफुल व्यक्ति के पास जाएंगे, अपना समय बर्बाद करेंगे? नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से
भगवान हमारे कष्ट को दूर नहीं करते, भगवान हमारी परिस्थितियों को अनुकूल नहीं करते, या भगवान हमारे लिए सुखद अनुभूति का माहौल नहीं पैदा करते, तो हम ऐसे में भगवान को क्यों पूजेंगे? बड़ी सामान्य सी बात है। यद्यपि भगवान की पूजा हम अपने सांसारिक कष्टों के निवारण के लिए नहीं करते, लेकिन सांसारिक कष्ट आए ही नहीं, इस निमित्त अगर हम भगवान की शरण में रहते हैं तो अच्छी बात है। गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन के माध्यम से हम सभी अर्जुनों को, हम सभी मोहग्रस्त जीवों को मानो बताना चाह रहे हैं इसी बात को। क्या भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को, सारे कर्मों को, सारी विधाओं को, सारी जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं, आप करना चाहते हैं और करते हैं सुख की प्राप्ति के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए, सर्वधर्मान परित्यज्य, उस सारे धर्मों को, सारे देवी देवताओं को, सारे पंथों को, सारे मार्गों को, सारे संप्रदायों को क्या करें? परित्यज्य माने समाप्त करके, छोड़ करके, माम एकम शरणम व्रज, माम एकम, मुझे एक कृष्ण की शरण में हे अर्जुन तुम आ जाओ। यानी हम जीवों को भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हम सभी अर्जुन हैं क्योंकि हम सभी मोहग्रस्त हैं। मैं और मेरे, तू और तेरे के जो चक्कर में पड़ा वो सभी अर्जुन हैं। वी ऑल आर अर्जुन्स, हम सभी मोहग्रस्त हैं। तो मानो हम सभी को भगवान कृष्ण या आवाहन करते हैं इस श्लोक के माध्यम से, और उस अर्जुन के माध्यम से जो उन्होंने महाभारत के युद्ध में आज से 5400 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र में कहा था। मानो आज वो हमसे कह रहे हैं गीता के माध्यम, भगवद गीता के माध्यम से कि हे समस्त अर्जुनों, हे मोहग्रस्त मनुष्यों, तुम अपनी सारी समस्याओं का, सारी परिस्थितियों का अगर परिशमन चाहते हो, समाप्ति चाहते हो, जीवन में शांति चाहते हो, जीवन में सद्भाव चाहते हो, जीवन में ऊर्जा, ज्ञान, प्रकाश चाहते हो, जीवन में अपने उत्थान चाहते हो, तो तुम्हें मुझ एक कृष्ण की शरण में आ जाना चाहिए बिना कुछ विचार किए हुए। तो होगा क्या? कृष्ण की शरण में आने से हमको मिलेगा क्या? हम क्यों कृष्ण की शरण में जाएं? तो इसका उत्तर भगवान दूसरी लाइन में देते हैं, दूसरी पंक्ति में देते हैं। कहते हैं कि यदि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो अहम माने मैं कृष्ण, त्वाम माने तुझको क्या करूंगा? सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से, मोक्ष इष्यामि, मुक्त कर दूंगा। सारे पापों से तुम्हें हम मुक्त कर दूंगा, तेरे सारे पाप मैं समाप्त कर दूंगा। यानी पाप समाप्त तो जीवन के त्रिताप समाप्त, त्रिताप यानी जीवन की सारी समस्याएं समाप्त। यानी भगवान कृष्ण की शरण में जाने से हमारे सारे पापों का परिशमन होता है, शांति होती है। और भगवान इतने नहीं कहते हैं, अंत में कहते हैं 2 शब्दों के माध्यम से, माँ शुचः, चिंता मत करो, यह मेरा वचन है तुमको। सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः, हे अर्जुन, यानी हे आज के हम सभी अर्जुन, मोहग्रस्त अर्जुनों, अगर हम भगवान की शरण में रहते हैं, अगर हम भगवद गीता की शरण में रहते हैं, अगर हम श्रीमद् भागवत की शरण में रहते हैं, अगर हम भगवान विष्णु की शरण में रहते हैं, अगर हम परमेश्वर भगवान कृष्ण की आराधना करते हैं, उनके एक चित्त होकर, एक मन से अगर हम एकनिष्ठ होकर उस कृष्ण की शरण में जाते हैं, तो यकीन मानिए भगवान का आश्वासन है कि वह आपको, हमको, सभी को सारे पापों से मुक्त कर देंगे। हमारे पाप समाप्त हो जाएंगे, हमारे जीवन के रोग, शोक, पतन, प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। यह भगवान का आश्वासन है। माँ शुचः, चिंता मत करो, ऐसा कह करके भगवान ने अपनी वाणी को विराम दिया है। तो मैं भी अपनी वाणी को यहीं पर इसी आश्वासन के साथ विराम देता हूँ कि हे मेरे शक्ति संपन्न देवियों एवं भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति के पथ पर अग्रसर हों, आप चाहते हैं कि आपका भौतिक जीवन भी सुखमय हो और आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय हो, आज का जीवन भी सुखमय हो और आने वाला कल का जीवन भी सुखमय हो, तो आपको भगवान कृष्ण की शरण में रहना चाहिए, आपको भगवद गीता की शरण में रहना चाहिए, आपको रामचरितमानस की शरण में रहना चाहिए, आपको श्रीमद् भागवत की शरण में रहना चाहिए, आपको अपने गुरुदेव भगवान की शरण में रहना चाहिए, आपको अपने गुरुजनों की शरण में रहना चाहिए, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता साक्षात भगवान है इस धरती पर। आज की बात को
यहीं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों से यह प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको हमारी यह बात अच्छी लगती हो, अगर हमारी बात में कुछ लगता है कि आपके जीवन में कुछ उद्धार हो सकता है, कुछ सुधार हो सकता है, तो आपको हमारी बातों को हमारे हमारे हमारी बातों पर नहीं, भगवान की जो वाणी है उस पर आपको चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का या भगवान के किसी भी नाम का नित्य उच्चारण करना चाहिए, नित्य ध्यान करना चाहिए, नित्य चिंतन और मनन करना चाहिए। और हमारे इस यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए, आपको लाइक करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना चाहिए, ताकि हमारी बात, भगवान की वाणी, भगवद गीता का यह ज्ञान, यह दिव्य ज्ञान, यह परम पवित्र ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।